आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट 2। तो दोस्तों वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। और लास्ट में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक आपके जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहते हैं। तो सीक्वेंस में आप क्वेश्चन के आंसर दिया करो। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। ज़िंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस यही याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट से बहुत सीख है कि बार बार हार के बाद भी अपनी हार को ये मत मानना कि मैं हार गया, मेरा नंबर नहीं आया। तो इसको ये है कि मुश्किल जो रोल होता है वो अच्छे एक्टर को ही देता है। तो अपने आप को निखारिए और एक अच्छी सी अपनी तैयारी कीजिए जिससे कि आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज की जो एक करंट अफेयर की क्लास है, जो कि सुबह आपको 6 बजे क्लास मिल जाती है, तो जल्दी मॉर्निंग में उठ के क्लास ज़रूर देखा करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेल दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो रेल दिवस है तो अभी ये 16 अप्रैल को मनाया गया है। तो भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया है। तो भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया इसलिए जाता है 16 अप्रैल को कि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये लगभग 34 किलोमीटर चली थी, इसलिए ये परिवहन दिवस मनाया जाता है। रेल की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम के जो हमारे रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल जी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले रेल मंत्री थे। और एक रेलवे का क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है, क्योंकि मंत्री तो पीयूष गोयल जी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन है वो कौन है। तो जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है वो है आपके विनोद कुमार। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, इस क्वेश्चन से आपके इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि विनोद कुमार इसके चेयरमैन है और प्रेजेंट टाइम पर जो वो मंत्री है वो है आपके पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री है वो है जॉन मथाई। तो इतने क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन। और पहली जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो का टारगेट रखती हूँ मैं 1000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और आपको बोलती हूँ मैं डेली मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और उसे पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये आपको अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कोविड के कारण यूनेस्को की जो विश्व धरोहर से सम्मानित समिति का जो 44वां सत्र स्थगित कर दिया है, ये किसने किया है। तो ये जो किया है आपका चीन ने। तो चीन ने ये किया है। तो चीन ने कल भी आपको मैंने यूनेस्को के बारे में बताया था। कल वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बताई थी। और इसकी जो स्थापना है यूनेस्को की वो हुई थी 1945 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। तो इससे ये आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को ने कोविड-19 के कारण ये जो धरोहर समिति का जो 44वां सत्र था वो स्थगित कर दिया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क के जानवर को क्वारंटीन करने के लिए
अलगाव वार्ड बनाए गए, तो ये है तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो अभी ये जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो जानवरों में कोविड-19 फैल रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि जानवरों को अलग क्वारंटाइन रखा जाए, जिससे कि जानवरों में ये कोविड-19 ना फैले। तो इसलिए इनके लिए ये अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये जानवरों के लिए आपके क्वारंटाइन अलग वार्ड बनाए जा रहे थे। तो अब जिम कार्बोनेट नेशनल में ये वार्ड बनाए गए हैं। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो आपसे कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो आपका सबसे पुराना ये आपका जिम नेशनल कार्बोनेट पार्क हो जाएगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1936 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। इसका सन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका कितनी बार आपका पूर्व नाम भी पूछा गया है कि जो जिम नेशनल पार्क है इसका पूर्व नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। तो एक बार एग्जाम में जिम नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि मतलब ज़्यादातर बच्चों ने उसका आंसर गलत ही दिया था कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी निकलती है। तो ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है और जिसे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उल्टा पुलट सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है रामगंगा। तो रामगंगा नदी का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इससे यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में एटीएम लेन देन पर लगने वाली सेवा शुल्क किसने बंद किया है। तो ये किया है एसबीआई ने। तो अभी एटीएम पर जो सर्विस चार्ज लगता था अब एसबीआई ने बंद कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से एसबीआई ने 30 जून तक एटीएम पर लगने वाला सर्विस चार्ज बंद कर दिया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। तो इम्पोर्टेंट है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है वो है आपके रजनीश कुमार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपको निधन याद रखने। रणजीत चौधरी का जो निधन हुआ ये एक अभिनेता थे प्रतिष्ठित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो को बेचने की मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने भारत को टारपीडो और मिसाइल बेचने की मंजूरी दी है। अभी तक इंडिया एंटी शिप और टारपीडो को बेच नहीं पाता था। अमेरिका ने इसको अब बेचने की मंजूरी दे दी है। तो आज के ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ से मिलते हैं आपको कल। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करिए और हमें बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ जितने भी आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम स्टडी जो ग्रुप है उनमें इनको शेयर कीजिए करिए, क्योंकि ये 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपका लगता है। और इससे आपके कम से कम एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल।